प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है? एनटीपीसी से हमें भगाना है और हमारे गांव में एनटीपीसी नहीं आनी चाहिए। एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट कब से है और क्या हानि हुई अभी तक आपको दिखाई पड़ी है? एनटीपीसी का प्रोजेक्ट ये शायद 2008 से है, 2002 से है शायद। ये एनटीपीसी आने से हमारे यहाँ जो भी है जोशीमठ जंक्शन हो रहा है, हमको तो ये पता नहीं था कि जोशीमठ ऐसा होगा। आज देखने में यह है कि जोशीमठ की यही स्थिति है और तपोवन में भी यही स्थिति है, ढाक में भी यही है। हम चाहते हैं एनटीपीसी को तुरंत भगाया जाए। एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, मैं आपको बताऊं, इस प्रोजेक्ट को हटाने को लेकर ये पूरी महिलाएं इस वक्त डीएम के ऑफिस की ओर पहुंच चुकी हैं। जो यहाँ पर डीएम का कैंप ऑफिस है, जहां पर अभी एसडीएम बैठते हैं, वहां पहुंची हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनका कहना है एनटीपीसी का ये जो प्रोजेक्ट है, इसे यहाँ से तत्काल हटाया जाए, इसे बंद किया जाए। एनटीपीसी का प्रोजेक्ट यहाँ से तत्काल हटाया जाए और इसे बंद किया जाए। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन केडी के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, जोशीमठ। तो दरअसल अब जो महिलाएं हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, वो सड़कों पर नजर आ रही हैं। जोशीमठ में स्थानीय जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर पीयूष आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, कल से इस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि प्रशासन के नाम सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो आएगी यहाँ के लोगों के विरोध प्रदर्शन की, क्योंकि लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। और आज वो तस्वीरें भी नजर आ रही है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने आज मोर्चा संभाला हुआ, वो सड़कों पर है। क्या कहना है इन महिलाओं का? देखिए, इन महिलाओं का सीधे कहना है कि एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है जोशीमठ में, इस प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, हटाया जाए, क्योंकि इससे जोशीमठ में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है और जोशीमठ अगर डूब रहा है, दरारें आ रही हैं, तो इन्हीं प्रोजेक्टों की वजह से आ रही हैं। इन्हें तत्काल बंद किया जाए। लेकिन जब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो क्या इन लोगों से पहले नहीं पूछा गया था, या इन लोगों ने किसी तरह का विरोध पहले से नहीं जताया था, या अनसुनवाई इनकी हुई, इनको सुना ही नहीं गया? अब मैं आपको बताऊं कि ये विरोध लगातार चल रहा है। कल जब मैंने उमा भारती, जो उस वक्त जल संसाधन मंत्री थी, गंगा मिशन देख रही थी, उन्होंने भी एनटीपीसी को लेकर एक एफिडेविट दिया था। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत में उस एफिडेविट का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैंने एफिडेविट देकर कहा था कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए, प्रोजेक्ट ना बनाया जाए। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया था, रोका था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि वो प्रोजेक्ट चल रहा है और ऐसे में तमाम ऐसे नुकसान वो देखने को मिल रहे हैं, रेणी की घटना हो या जोशीमठ। लेकिन सवाल ये है कि अगर पहले भी रोका गया था और पहले भी, ठीक है पीयूष आप अपना ख्याल रखिए, आएंगे आपके पास। दरअसल चलिए तस्वीरों के जरिए हम पहले दिखा देते हैं, और थोड़ा पीयूष आप पानी वगैरह पी लीजिए, आपके पास आएंगे हम। फिलहाल जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं जोशीमठ की, जहां पर संकट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जब जोशीमठ के लोगों के मकान टूट रहे हैं, दरक रहे हैं, दरारें आ रही हैं, अब पहाड़ बचाने के लिए कई लोग ऐसे हैं जो अभियान चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। लेकिन इस स्थिति से हर कोई वाकिफ था, हर किसी के सामने पूरे हालात थे, क्योंकि रिपोर्ट से जो आ रही थी, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि जोशीमठ पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। लेकिन उस वक्त किसी ने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने भी पहाड़ को बचाने के लिए मुहिम नहीं चलाई। अब पहाड़ बचाने के लिए पहले से अभियान क्यों नहीं चलाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको बता दें कि आज जिस तरीके से मकान वहां पर टूट रहे हैं और जोशीमठ की पल पल की हर खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों के आशियाने जो है वो उजड़ रहे हैं। लोगों की जो आवाज है, अगर उनसे बात करने की आप कोशिश करो, वो इस कंडीशन में नहीं है कि आपके किसी सवाल का जवाब दे पाए, क्योंकि गला उनका रौंद रहा है, आंखों में उनके आंसू हैं, और बस वो किसी भी ढंग से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें सरकार बचा लो। लेकिन सवाल ये है कि जिसका डर था वो हो गया। कई बार चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, कई बार सर्वे के बाद में कहा गया कि जोशीमठ पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उन रिपोर्ट्स को ऐसे दरकिनार कर दिया गया जैसे जोशीमठ जो है वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जोशीमठ पर कोई भी आफत आएगी तो किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जब जोशीमठ बर्बादी की कगार पर खड़ा है तो हम कह रहे हैं कि हम बचाएंगे, हमारी मुहिम तेज है और लगातार खतरा जो है वो जोशीमठ पर मंडरा रहा है।